वफाकी हुकूमत का 24 सरकारी इदारों की 3 मराहिल में निजकारी का फैसला। पहले 1 साल में 10 इदारों की निजकारी की जाएगी। अगले 1 से 3 साल में 13 इदारों की निजकारी होगी। एक इदारे की निजकारी के लिए 3 से 5 साल का आखिरी मरहला होगा। पहले मरहले में कौमी एयरलाइन, रोज वैलेट होटल, न्यूयॉर्क फर्स्ट वुमेन बैंक लिमिटेड, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जरी तरक्याती बैंक की निजकारी होगी। सिंध इंजीनियरिंग लिमिटेड, इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लिमिटेड, फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लिमिटेड और गुजरांवाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनी लिमिटेड भी मराहिल में शामिल। दूसरे मरहले में पाकिस्तान री इंश्योरेंस कमेटी लिमिटेड, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन, जामशोर पावर कंपनी लिमिटेड, सेनेटर पावर जनरेशन कंपनी, नॉर्दर्न पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, लाखड़ा पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कमेटी लिमिटेड की निजकारी होगी। मुल्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी लिमिटेड, हजारा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लिमिटेड, पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लिमिटेड और सखर इलेक्ट्रिक पावर कंपनी लिमिटेड की निजकारी भी दूसरे मरहले में शामिल। आखिरी मरहले में पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की निजकारी की जाएगी। वफाकी वजीर निजकारी अब्दुल अलीम खान ने तफसीलात कौमी असम्बली में पेश कर दी। रावलपिंडी सिदरा कत्ल केस में पेशरफ, जिरगे के सरबराह का खातून को कत्ल करने का एतराफ, मुलजिम की निशानदही पर क्लाशनकोफ बरामद। मुलजिम ने दौरान तफ्तीश बताया मकतूला उसकी कजन थी। मकतूला के शौहर उस्मान के घर असला लेकर दाखिल हुआ। असले के जोर पर मकतूला को मुजफ्फराबाद से रावलपिंडी लाया। बरादरी के फैसले के मुताबिक सिदरा अरब का कत्ल किया और लाश कब्रिस्तान में दफन की। मुलजिम ने एतराफ किया कत्ल के वक्त साले मोहम्मद। रावलपिंडी पुलिस का रवात में घर पर छापा, इंसानी आज़ा की गैर कानूनी पेवंदकारी में मुलव्वस मुलजिम गिरफ्तार, शह फरार, हालात जब्त, स्ट्रेचर से बंधा शहरी बाजियाब करा लिया गया। पुलिस के मुताबिक इतला थी कि घर से चीखों पुकार की आवाजें आती हैं। मुलजिमान नौकरी का झांसा देकर शहरियों के गुर्दे निकालते और मुल्की और गैर मुल्की अफराद को देते थे। अपोजिशन लीडर कौन होगा? तहरीक इंसाफ ने सर जोड़ लिए। बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, आमिर डोगर के नामों पर मुशावरत। बैरिस्टर गौहर ने बतौर अपोजिशन लीडर पार्लिमानी किरदार निभाने से मुआजरत कर ली। असद कैसर ने भी इब्तदाई तौर पर अपोजिशन लीडर के ओहदे में दिलचस्पी नहीं दिखाई। आमिर डोगर अपोजिशन लीडर के लिए भरपूर लॉबिंग में मसरूफ। जराये के मुताबिक आमिर डोगर के नाम पर हुकूमत को भी कोई एतराज नहीं। असद कैसर की जांच से हतमी जवाब तक पीटीआई ने अपोजिशन लीडर के नाम को होल्ड कर लिया। शैतान भी मकबूल है मगर फरिश्ता नहीं बन सका। पॉपुलर होने का मतलब बेगुनाही नहीं। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा इस्लामाबाद में किसी मेंबर को हमने टच नहीं किया। पार्लियामेंट के गेट खुले हुए हैं, कोई नहीं बाहर निकले। सबको पता है 9 मई पीटीआई ने किया। खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। जो वज़ीर आला भत्ता दें वो क्या लड़ेंगे? आप किसके साथ खड़े हैं? दहशतगर्दों के साथ या पाकिस्तान के साथ? जिस सूबे में 700 अरब एनएफसी से लिया वही उन्होंने सीटीडी बनाने के लिए कुछ नहीं किया। कोई नया ऑपरेशन नहीं हो रहा मगर नेशनल इलेक्शन प्लान के तहत कार्रवाइयां किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। पार्लियामेंट का हिस्सा रहेंगे। ज़मीनी इलेक्शन से पहले बानी पीटीआई से बात करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा हमारे अरकान को करोड़ों की पेशकश हुई मगर हमने इनकार किया, सब कुछ कुर्बान किया लेकिन समझौता नहीं किया। कंप्रोमाइज का लफ्ज हमारी डिक्शनरी में नहीं। केसेस खत्म कराने और मरात लेने से हमारा रास्ता अलग है। हमने मुश्किल रास्ता चुना। असद कैसर ने कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा एक सुप्रिटेंडेंट अपोजिशन लीडर एमएनएस को रुस्वा करता है, मुलाकात नहीं करने देता। हम खैबर पख्तूनख्वा में किसी ऑपरेशन की इजाजत नहीं देंगे। चीनी के मामले पर जुडिशियल कमीशन बनाने का मुतालबा। वज़ीर आज़म की आबादी और उनके मसाइल से निपटने के लिए कमेटी तश्कील देने की हिदायत। इजलास से खिताब में कहा पाकिस्तान में आबादी के बढ़ने की सालाना शरह 2.55% है। मुल्क की आबादी का बड़ा हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। नौजवान हमारे मुल्क का इंतहाई अहम और कीमती असासा है। आबादी और उनके मसाइल से निपटने के लिए मौसर हिकमत अमली तश्कील दी जाए। अमरीका ने पाकिस्तानी बरामदात पर टैरिफ 29% से कम करके 19% कर दिया। पाकिस्तान के मादनियात खुसूसन तांबे के शोबे में अमरीका ने सरमाकारी में दिलचस्पी जाहिर की। अमरीका को रिफाइन करता तांबा बरामद करना पाकिस्तान के लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। वजारत तिजारत ने तहरीरी तफसीलात कौमी असम्बली में जमा करा दी। वजारत मनसूबाबंदी और तरक्की और क्रिप्टो करेंसी से मुतालिक सवाल का जवाब न आने पर स्पीकर बरहम। स्टेट बैंक के स्पेशल ऑडिट का दिया। जिंदगी बचाने वाली अद्वियात बशमूल इंसुलिन और कैंसर अद्वियात के खतरनाक हद तक कमी और उनकी कीमतों में इजाफे से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश। कारोबारी बरादरी का अहम मुतालबा पूरा। टैक्स फ्रॉड पर गिरफ्तारी से कबल ताजरों से मुशावरत लाजिम करार। मेंबर लैंड रेवेन्यू ऑपरेशन ताजिर की गिरफ्तारी से कबल कारोबारी बरादरी के नुमाइंदों से मुशावरत करेगा।
मुशावरत के बगैर किसी ताजिर के खिलाफ तहकीकात की मंजूरी नहीं दी जाएगी। मुशावरत के लिए हर जोन में ताजिर बरादरी के नुमाइंदों पर मुश्तमिल 2 रुकनी कमेटी कायम होगी। बहरिया टाउन के 6 में से 3 प्रॉपर्टीज की नीलामी कर दी गई। रुमेश मार्की 50 करोड़ 80 लाख में नीलाम रकम नैब को मुंतकिल हो गई। कारपोरेट ऑफिस 1 की 87 करोड़ 60 लाख की मशरूत बोली मौसूल। कारपोरेट ऑफिस 2 के लिए 88 करोड़ 15 लाख की मशरूत बोली। नैब इलामी के मुताबिक कारपोरेट ऑफिस 1 और 2 की नीलामी की मंजूरी ताहाल बाकी है। नैब को मतलूबा बोली न मिलने पर 3 जायदादों की नीलामी मुअख्खर कर दी गई। मुअख्खर शुदा जायदादों की नीलामी दोबारा की जाएगी। अमरीका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार और काबिल एतमाद इक्तिसादी पार्टनर है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लाहौर में तैनात अमरीका के नए कौंसल जनरल से मुलाकात। कहा, अमरीकी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी कंपनियां पंजाब में सरमाकारी के बेशुमार मौक़ों से फायदा उठा सकती हैं। मुलाकात में बामी दिलचस्पी की उमूर, तिजारती ताल्लुकात, तवानाई ताउन, टेक्नोलॉजी, ज़राअत और तालीमी तबादलों पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालसी की कोशिशों को सराहा। 5 अगस्त को वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर एक बार फिर रुसवा हुए, मैदान छोड़कर भाग गए। पीटीआई गली कूचों तक महदूद होकर रहेगी। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल संगीन है। लोग दरिया में बह गए लेकिन सूबाई हुकूमत ने तवज्जो नहीं दी। जब हमारे पास नंबर पूरे होंगे तो हम अदम एतमाद ले आएंगे। जब भी पाकिस्तान बेहतरी की तरफ गामजन होता है, फसाद ग्रुप सरगर्म हो जाता है। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, फसाद ग्रुप को मुल्क की तरक्की, सिफारती कामयाबियों से जलन हो रही है। पीटीआई के 14 अगस्त को एहतजाज की कॉल अफसोसनाक। 14 अगस्त को किसी मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं करने देंगे। पीटीआई के 5 अगस्त की एहतजाजी कॉल नाकाम हो गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबे में पायदार अमन के लिए अफगानिस्तान से बातचीत का आगाज नागुज़ीर करार दे दिया। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं, मकामी जिरगों ने भी अफगानिस्तान से मुज़ाकरात की हिमायत की। सूबाई, विफाकी और कबायली अमायदीन पर मुश्तमिल एक मुश्तरका जिरगे की तश्कील जरूरी। क़याम अमन में अफगानिस्तान एक अहम स्टेक होल्डर है। अफगानिस्तान को एतमाद में लिए बगैर जमशुदा अजला समेत पूरे सूबे में अमन का क़याम मुमकिन नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के ज़ेर सदारत तवानाई शोबे से मुतालिक इजलास। तवानाई के इस्तेमाल, कीमतों, सब्सिडी और नुकसानात पर तफसीली गौर। तवील मुद्दती इस्तेहकाम के लिए ठोस मनसूबाबंदी पर जोर। माली पायदारी और तरसीली नुकसानात कम करने के लिए तजावीज़ तलब। इजलास में वज़ीर तवानाई तारिक बाजवा, नेशनल कोऑर्डिनेटर बराए इस्लाहात और दीगर शरीक मुतल्लिका वज़ारतों को अमली इक़दामात तजवीज़ करने की हिदायत। सेनेट की ज़ैली कमेटी बराए मवासलात का इजलास। एनएचए की ब्लैक लिस्ट कंपनी को ठेका देने का मामला ज़ेर बहस। कमेटी का तजर्बे का खत और माली गोशवारों की तस्दीक न होने पर इज़हार तशवीश। सेनेटर सैफुल अबड़ो ने कहा, एनएचए मज़ीद दिफा नहीं कर सकती। गिल के शंदूर रोड का ठेका भी इसी कंपनी को दिया गया। सेनेटर कामिल अली आगा ने कहा, गलती को दबाया न जाए, सबका मफाद शफाफियत में है। कमेटी ने वजारत मवासलात से 2 हफ्ते में दस्तावेजात तलब कर ली। चीनी बुरान के मामले पर कौमी असम्बली में कमीशन बनाने का मुतालबा। जमीयत उलमा इस्लाम की रुकन आलिया कामरान ने तहरीक इल्तवा जमा कराई। आलिया कामरान ने कहा, आजकल मुल्क के अंदर लूट मार का मीठा बाजार गर्म है। 55 रुपए में मिलने वाली चीनी 190 रुपए तक पहुंच गई। क्या कभी गन्ना काश्त करने वाले को फायदा मिला? जिन लोगों ने ब्लैक मार्केटिंग की वो भी बेनाम है। गरीब लोगों को सजा मिल रही है। वज़ीर आज़म को ऐवान में आना चाहिए था। NA 129 लाहौर में कागजात नामजदगी जमा कराने वाले उम्मीदवारों की पूरी फहरिस्त जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कुल 27 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। पीटीआई रहनुमा हमाद अजहर, अवैस अंजुम, मियां जमील, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मशहूद, हाफिज मियां मोहम्मद नौमान, पीपल्स पार्टी के कारकुन हबीब जालिब की बेटी ताहिरा जालिब, आसिफ नागरा ने कागजात नामजदगी जमा कराए। कल 8 अगस्त से कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल शुरू किया जाएगा। ज़मीनी इलेक्शन 18 सितंबर को होगा। सीट मियां अजहर की वफात के बायस खाली हुई थी। सिंध काबीना ने सिक्योरिटी यूनिट के लिए इंटरनल सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट ब्रिगेडियर रिटायर इनाम उल हक को मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। CNIC बेस्ड गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और पर्सनलाइज्ड नंबर प्लेट प्रोजेक्ट की भी मंजूरी। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं, जब सिस्टम बाकायदा टेस्ट होगा उसके बाद हुकूमत CNIC बेस्ड गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन करेगी। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने बताया, महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध ने डिजिटलाइज मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन सिस्टम का आगाज कर दिया। गाड़ियों को दी जाने वाली फिटनेस असनाद में QR कोड शामिल। 33,000 से ज्यादा गाड़ियां फिटनेस असनाद हासिल कर चुकी। काबीना ने वाह इंडस्ट्री के साथ व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट करने की असूली मंजूरी दे दी।
कितने साल से सुन रहे हैं कि A4 आएगा, पानी लाएगा। रवां साल के A4 मंसूबे पर काम शुरू हुआ, जिस पानी ने 22 साल से इजाफा नहीं हुआ। वो 13 अगस्त को होगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हाफ डैम के भरे होने के बावजूद कराची वालों को पानी नहीं मिल रहा था। हमने हाफ डैम से ये पानी शहर में लाया। हमने अपने मंशूर में कहा था, इख्तियारात का रोना नहीं रोएंगे। सुप्रीम कोर्ट का पुलिस को पसंद की शादी करने वाली लड़की और फैमिली को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का हुक्म। मजहब की तब्दीली और पसंद की शादी के केस में अदालती हुक्म पर लड़की बिनेश सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में पेश। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आपने अपनी पसंद से शादी की। आपके वालिद का कहना है दबाव के तहत जबरदस्ती आपका मजहब तब्दील करवाएगा। लड़की ने कहा, मैंने अपनी मर्जी से मजहब तब्दील किया। शौहर के साथ खुश हूँ। वालिद धमकियां देते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, अब कुछ नहीं होगा, कोई धमकियां नहीं देगा। ऐसे इश्यूज अदालत में नहीं लाने चाहिए। अगर वालिद को पता होता कि बच्चे खुश हैं तो वो कभी ऐसा नहीं चाहेगा। अदालत की रजिस्ट्रार ऑफिस में वालिद और बेटियों की मुलाकात करवाने की हिदायत। वकील दरख्वास्त गुजार की जांच से दरख्वास्त वापस लेने पर निपटा दी। मुल्क भर में जश्न आजादी की तैयारियों का सिलसिला अरूज पर पहुंच गया। गली मोहल्लों में सब्ज हिलाली परचमों की बहार। बड़ों के साथ साथ बच्चे भी जश्न आजादी मनाने के लिए तैयारियों में पेश पेश। बैजेस, झंडियों और कौमी परचम से मुज़य्यन मलबूसात की दुकानों और स्टॉल्स पर रश। रावलपिंडी, इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। बलाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में कहीं कहीं तेज बारिश का इम्कान। कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी की पेश गोई। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक दरियाई सिंध में गुड्डू और सखर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। बाकी दरिया अपने अपने हेडवर्क्स पर मामूल के मुताबिक बह रहे हैं।